हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी। इस लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है एमबीबीएस का। और एमबीबीएस का क्यों? ठीक है, ये जो अदर कोर्सेज हैं जैसे बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया या बीओएमएस हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हम लोग मॉडर्न फार्मा का यूज़ करते ही करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। ठीक है, और फार्माकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कुछ डिफिनेशंस। ठीक है, क्योंकि उन डिफिनेशन को समझना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब कोई घर बनाना होता है तो पहले हम लोगों को उसकी एक नींव बनानी होती है। क्योंकि अगर नींव कमज़ोर रहेगा तो घर बन नहीं पाएगा उस पर। तो इसलिए हम लोग पहले कुछ डिफिनेशन समझेंगे जो कि पूरी फार्माकोलॉजी में, ठीक है, या मतलब पूरी फार्मा में उसका कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। अगर उसको हम लोग नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कन्फ्यूजन होगा और कंसेप्ट सही से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि फार्मा जो है वो रटने के साथ साथ, ठीक है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट भी है। ठीक है, यानी उसको कंसेप्ट के माध्यम से भी समझना पड़ेगा। और कंसेप्ट को समझने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है, जो डिफिनेशंस हैं, ठीक है, उसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मा में पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी। अब जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जैसे फार्माकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, फार्मेसी क्या होता है, ड्रग क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, थेरापेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ठीक है, इफिकेसी क्या होता है। ठीक है, तो इस सब का जो टर्म है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो चलिए आइए, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। मतलब यह साइंस की या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो लिविंग सिस्टम पे करते हैं। लिविंग मतलब जिसके अंदर जान होता है, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ होती है। ठीक है, तो ड्रग्स का इफेक्ट जो है, ठीक है, वो हम लोग लिविंग सिस्टम पे करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी को यूज कहाँ करेंगे? तो फार्माकोलॉजी का जो यूज होता है वो होता है फार्मेसी में, मेनली फार्मेसी में होता है। तो अब समझ लेते हैं कि फार्मेसी क्या होता है। तो फार्मेसी जो है, फार्मेसी में आती है इस नंबर पे। फार्मेसी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। यानी फार्मेसी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे हम लोग किसी ड्रग्स का, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, यानी कि उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ठीक है, उसका सही ढंग से उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, उसका स्टोरेज कहाँ होगा, ठीक है, उसका प्रिपरेशन, उसको तैयार कैसे किया जाएगा, तो डिस्पेंसिंग कैसे होगी, उसकी कंपाउंडिंग कैसे होगी उसकी। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये ड्रग जो टर्म है ये बार बार आ रहा है हमेशा में, तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं। तो ड्रग्स एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कोई पदार्थ या उससे बना प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड, ठीक है, और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, यानी जो यूज किया जाता हो या यूज करने के पर्पज से, ठीक है, तैयार किया जाता हो। यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, यानी किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, या उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। और पैथोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, पैथोलॉजिकल स्टेट जैसे कोई बीमारी की अवस्था है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जिस सब्सटेंस का या उससे बने प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है वो कहलाता है ड्रग्स। ठीक है, और ड्रग्स का उपयोग
कंज्यूम कर रहा है, यानी जनरली कौन कंज्यूम करेगा, पेशेंट कंज्यूम करेगा, तो जो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद हो, अगर फ़ायदेमंद है तो वो ड्रग्स, ठीक है। अब एक और है थेरापेटिक्स। इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब ये थेरापेटिक जो है ये मेडिसिन का कंसर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका यूज़ जो है वो जो पर्टिकुलर कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो उसके यूज़ में किया जाता है, ठीक है। तो उसका अलग से होता है थेरापेटिक, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ये अलग से थेरापेटिक सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की, क्योंकि देखिएगा ड्रग है, ठीक है, वो बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो मेडिसिन है। लेकिन अगर वही मेडिसिन या वही ड्रग किसी पेशेंट को दिया गया, ठीक है, और वो उसके शरीर में या उसके बॉडी में पहुंच के, ठीक है, एक जो उसका रेंज है प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, वो लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर उससे ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन शरीर में बन रहा है, बॉडी में बन रहा है, ठीक है, तो वो फिर बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग मतलब जब टॉक्सिक हो जाता है तो उसको हम लोग सही कैसे करते हैं, मतलब उसको पहचानते कैसे हैं कि ये टॉक्सिक हो गया है या मतलब हार्मफुल हो गया है। तो उसको जो है हम लोग एक मतलब डिपार्टमेंट होता है या कहते हैं सब्जेक्ट होता है टॉक्सिकोलॉजी, तो उसके अंतर्गत जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन, देयर एक्शंस, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यानी यह किसी पॉइजन के अध्ययन के बारे में, उसके एक्शन के बारे में कि वो काम कैसे करता है, डिटेक्शन के बारे में उसको पहचानने के लिए, प्रिवेंशन उसके रोकथाम के लिए, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, और जो पॉइजनिंग हो चुकी है उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी डिफिनेशन है, ठीक है, उसको हम वन बाई वन जो है समझते हैं। जो छठा है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, cancers with chemical compounds that cause relatively selective damage to the infecting organism या कैंसर सेल्स। मतलब कीमोथेरेपी जो होता है, कीमोथेरेपी में हम लोग कुछ केमिकल्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनका यूज़ करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, या जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे है ऑर्फन ड्रग, ठीक है। जैसे ड्रग की भी कुछ कैटेगरी होती है, तो उसमें एक आता है ऑर्फन ड्रग, ठीक है। ऑर्फन ड्रग हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि ये अनाथ होता है, तो ये रियल में अनाथ नहीं होता है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, द एक्सपेंस incurred during the development, manufacture and marketing of drug cannot be recovered by the pharmaceutical company from selling the drugs, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज, ठीक है, फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एंड सेकंड मोस्ट है फॉर्मिकाजोल फॉर मेथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है। अब चलिए ऑर्फन ड्रग जो होता है, ठीक है, इसका उपयोग जो है बहुत ही रेयर डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक है। अब रेयर डिजीज़ में जैसे आ जाता है कि कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई महामारी टाइप की बीमारी होती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग करते हैं इसका। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये होती है कि इसका जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और जो उसका डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, ठीक है, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बना रही है, ठीक है, वही उसको जो है देखती है, ठीक है। उदाहरण के लिए डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, ठीक है, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी जो होती है, जो डिजॉक्सिन ड्रग होता है, जो उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और सेकंड वो जो कॉम्पेरिजन, तो ये सब जो बहुत ही रेयर ड्रग होते हैं कि मतलब बहुत रेयर कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है।
अब जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको जैसे एक ड्रग्स होती है कि उसको मेडिकल शॉप पे आप गए, ठीक है, आपने केमिस्ट से बोला कि सर हमको जो है इस नाम की दवा दे दीजिए, ठीक है, तो उसने आपको जो है उठा के दे दिया। वहीं दूसरा पेशेंट गया, वो बोला कि सर हमको ये दवा चाहिए, ठीक है, तो केमिस्ट से बोला कि पर्चा कहाँ है, डॉक्टर का पर्चा कहाँ है। तो जब केमिस्ट डॉक्टर का पर्चा मांगता है तो वो जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है, क्योंकि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कहीं भी आपको मिल नहीं सकता है। तो जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है वही लिखा हुआ है कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन दीज ड्रग्स कैन बी सोल्ड टू ए पेशेंट विदाउट द नीड फॉर ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो दवाएं होती हैं, ठीक है, ये केमिस्ट आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दे देता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, ठीक है, उसको बिना पर्चे के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको केमिस्ट नहीं देगा, ठीक है, कभी भी नहीं देगा। अगर वो देता है तो फिर वो अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, these drugs cannot be sold without the prescription of डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये जो दवाएं होती हैं ये बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल नहीं सकती है, ठीक है। केमिस्ट आपको देने से मना कर देगा। जब आप उसके पास जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि डॉक्टर का पर्चा कहाँ है, तो अगर आपके पास पर्चा होगा तो आपको दवा मिलेगी, अदरवाइज आपको दवा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो या इसको एक तरीके से डॉक्टर्स या अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अदर मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख दीजिए सीडेटिव, ठीक है। सीडेटिव में आपका आ जाता है, ठीक है, अल्प्राजोलम, ठीक है, लोराज़ेपाम, डायाज़ेपाम, डायाज़ेपाम। सेकंड में आपका आ जाता है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक, एक्सेट्रा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा। तो ये जो दवाएं होती है प्रिस्क्रिप्शन वाली, ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है डिफिनेशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे जिनको हमने सीख लिया। अब अदर जो दो मेन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हैं, ठीक है, वो है आपका एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनेमिक्स। और मेन जो है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स हम लोगों को समझना है, मतलब ध्यान में इसको भी रखना है। लेकिन जो मेन पर्पज है वो हम लोगों का फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स को अच्छे से समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसको आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो फार्मा आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि ये आपको आगे चैप्टर्स में कई बार मिलने वाला है। लेकिन जो आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स है ड्रग्स की, वो आपको केवल यहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको उस पार्टिकुलर ड्रग का मिलेगा, लेकिन जनरल वाला आपको नहीं मिलेगा। और चीज़ें आपको लिंक करनी पड़ेंगी इसमें। तो जब इसको आप अच्छे से समझे रहेंगे
तो आगे भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम लोग समझेंगे कि मतलब जो ड्रग्स होता है वो बॉडी के अंदर किन किन तरीक़ों से पहुंचता है, यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।